बड़ी खबर का जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के हरदा में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल यहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। काफी दूर तक आग की लपटें इस धमाके के बाद नजर आई। पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके से आसपास के घरों में भी आग लग गई है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जख्मी हो गए हैं। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक बड़ा हादसा यहां पर मध्य प्रदेश के हरदा में सामने आया है, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होता है, धमाका होता है, जिसके बाद इस धमाके की जो आग है वो आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। और किस तरीके से धुएं का गुब्बार उठ रहा है ये दर्शा रहा है कि यह आग कितनी भीषण थी। आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में यह आग ले चुकी है। ब्लास्ट हुआ है और भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। करीब 20-25 लोग हमने अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जिला प्रशासन की ओर से जारी है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के हरदा के, जहां पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दूर से ही किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया है, अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद किया है और आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, समझ सकते हैं कितनी भीषण आग है। क्योंकि जैसे जैसे आग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पटाखों में विस्फोट भी बढ़ता जा रहा है। यही वजह है जितनी देर ये आग लगी रही लोगों में डर का माहौल रहा। और जानकारी ये भी मिल रही है कि आसपास के घरों में भी आग फैली, कई मजदूर भी जख्मी हुए हैं। किसकी लापरवाही से, किस वजह से ये आग लगी पता नहीं चल पाया। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उसी जगह की अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं कि जिससे आप समझ सके कि कितनी भीषण आग है। और इसी बीच अब आपको बिग वॉल पर तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाती है। मध्य प्रदेश का हरदा ये इलाका है, जहां पर एकाएक आग लगने के बाद कई मजदूर घायल भी हो गए हैं। आग की लपटें आप देखिए कितना दूर तक ये आग फैली है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है और बर्न यूनिट को ये कहा है कि आप अलर्ट मोड पर रहें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फैक्ट्री में जो धमाका हुआ है, जबरदस्त तरीके से धमाका। गोल घेरे को आप देखिए, आग की लपटें यहाँ दिखेंगी, ऊपर धुआं धधकता हुआ दिख रहा है और इससे अंदाजा लगाना ही मुश्किल नहीं है कि कितना भीषण ये हादसा होगा। सबसे दुखद बात यह है कि जो मजदूर इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनकी स्थिति काफी नाजुक है, घायल हो गए हैं, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन आप देखिए दूर तक आपको दिखेगा इस फैक्ट्री में दूर तक यहाँ पर भयंकर आग लगी है, आग की लपटें फैलती ही चली गई। दरअसल ये पटाखा फैक्ट्री है जो कि मध्य प्रदेश के हरदा का ये मामला बताया जा रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों को आप देखेंगे, आसमान में काला धुआं जाता हुआ दिख रहा है और आग की लपटें चारों तरफ देखिए किस तरीके से धधक रही हैं। और यहाँ पर आपको बता दें स्थिति काफी नाजुक मजदूरों की बताई जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फैक्ट्री में धमाका हुआ है, इलाके में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। 5 तस्वीरें, मौके पर एम्बुलेंस भी मौजूद है, एम्बुलेंस आ चुकी है, घायल मजदूरों को अस्पताल ले जाने का काम लगातार चल रहा है। अफरा तफरी का माहौल बन गया है, राहत कार्य के निर्देश जारी हो चुके हैं। ऐसे में कोशिश है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। भोपाल और इंदौर में बर्न यूनिट को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ये 5 तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से बता रही हैं कि धमाका कितना जबरदस्त है, इलाके में दहशत का माहौल है, आग की लपटें दिख रही हैं, धुएं का गुबार दिख रहा है, अफरा तफरी का माहौल। और यहाँ पर चौथी तस्वीर में एम्बुलेंस यहाँ पर दिख रही है। सत्य विजय हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। सत्य विजय, क्या तस्वीरें हमें वाकई डरा रही हैं, हैरान कर रही हैं। आग की लपटें जिस तरह उठ रही हैं, इसके बाद अफरा तफरी, एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, कितने मजदूर घायल हुए हैं और क्या किसी की मौत की भी खबर है? यह बिल्कुल देखिए, सही कहा आपने, तस्वीरें काफ़ी डराने वाली हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के हरदा में जो हादसा हुआ है वो काफ़ी भयंकर है। पटाखा फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैक्ट्री के बारे में अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी आई है वो ये कि ये अवैध तरीके से संचालित हो रही थी। राजू अग्रवाल नाम के शख्स हैं जिनकी ये फैक्ट्री बताई जा रही है और हमें जो हमारे इन्फॉर्मर ने जो इनपुट दिया उसके मुताबिक पहले भी इस फैक्ट्री पर छापे पड़ चुके हैं, इसके खिलाफ इस फैक्ट्री को सील किया जा चुका है। और ऐसे में अभी ये जो फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है
और एक ब्लास्ट नहीं हुआ, एक के बाद एक ब्लास्ट होते गए क्योंकि वहां पर पटाखे ही बनाए जा रहे थे। तो ऐसे में काफी गंभीर, काफी भीषण ये हादसा है और जो तस्वीरें वायरल हो रही है, कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैजुअलिटी की संख्या काफी ज्यादा होगी। और इसीलिए तुरंत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव, उन्होंने आज चूंकि कैबिनेट की बैठक थी उससे पहले इस हादसे को लेकर आपात बैठक बुलाई है। साथ ही साथ मामले में संज्ञान लेते हुए जो मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह और इसके अलावा एसीएस अजीत केसरी और बाकी जो तमाम अधिकारी हैं, इनको हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ भोपाल, इंदौर और भोपाल में जो एम्स हॉस्पिटल है वहां पर जो 1 यूनिट है लगातार मुख्यमंत्री भी सत्यविजय नजर बनाए हैं। वापस लौटेंगे आपके पास। दरअसल मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे की जानकारी ली है, साथ ही अधिकारियों से भी बातचीत की है। जो हरदा या उसके आसपास के जिलों के अधिकारी हैं उनसे बातचीत की जा रही है कि अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा जाए, क्योंकि ये आग आसपास के घरों में भी फैली है। अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर, भोपाल से फायर ब्रिगेड की टीम भेजी गई है। अलर्ट पर भोपाल, इंदौर के अस्पताल हैं। हरदा से जो नजदीकी जिले हैं वहां पर अस्पतालों को अलर्ट पे रखा गया है कि अगर नुकसान ज्यादा होता है, हरदा के अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाता है, तो जल्द से जल्द लोगों को बेहतर इलाज के लिए और दूसरे जिलों में अस्पतालों में शिफ्ट किया जा सके। तो यानी कि इस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये कि आखिर लापरवाही किसकी? क्योंकि सत्यविजय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस फैक्ट्री को पहले सील भी किया जा चुका है, बावजूद इसके धड़ल्ले से यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से काम हो रहा था, तो ऐसे में किसकी लापरवाही यहाँ सामने आती है और उसके खिलाफ अब क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि किसकी लापरवाही है, लेकिन चूंकि फैक्ट्री में हादसा हुआ है, पटाखा फैक्ट्री है, जाहिर सी बात है फैक्ट्री में पटाखे बनाने के दौरान कोई ना कोई लापरवाही हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। फैक्ट्री के आसपास के इलाके में जो मकान है वो तक इस हादसे की चपेट में आए हैं। कई मकानों में बता रहे हैं कि आग जैसी स्थिति हो गई जिसके चलते लोगों को वहाँ का इलाका खाली कराया जा रहा है। तो पहली प्राथमिकता जो बिल्कुल साफ तौर पर कि जो फैक्ट्री संचालक राजू अग्रवाल, उसका नाम बताया जा रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है हरदा के, उनसे हमने कुछ देर पहले बात की थी। वो काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि राजू अग्रवाल जो है उसके खिलाफ कई बार पहले भी शिकायतें हुई है और ये जो फैक्ट्री है ये रिहायशी इलाके में बनी हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये कि नॉर्म्स के मुताबिक इस तरह की फैक्ट्री रिहायशी इलाके में नहीं हो सकती है। दूसरी बात ये कि जिन चीजों का जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है कि फिलहाल फैक्ट्री अवैध बताई जा रही है। अगर ये फैक्ट्री अवैध होती है, चूंकि अभी इसका विश्लेषण होगा, जांच पड़ताल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो अवैध फैक्ट्री रिहायशी इलाके में चल कैसे रही थी? दूसरी बड़ी गलती। तीसरी बड़ी चीज ये कि वहां पर क्या अगर कोई हादसा होता है तो उससे निपटने के लिए, रेस्क्यू के लिए पर्याप्त इंतजाम थे? इन पहलुओं पर जांच होगी, लेकिन पहली प्राथमिकता सरकार की। सत्यविजय, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। रांची में हेमंत सोरेन से पूछताछ जारी है। करीब 4 घंटे से पूछताछ चल रही है। रेवेन्यू ऑफिसर के साथ सवाल जवाब किए जा रहे हैं, यानी कि भानु प्रताप को सामने बिठाकर हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ चल रही है। चौथा दिन है, 4 घंटे हो चुके हैं पूछताछ के लिए। कल हमने विधानसभा में हेमंत सोरेन को सुना था जिसमें उन्होंने अपने दर्द को बयां किया था, लेकिन आज ये चौथा दिन। आपको बता दें 5 दिनों की ईडी रिमांड पर है हेमंत सोरेन, जिनके ऊपर आरोप है जमीन घोटाले से जुड़ा ये आरोप। और ऐसे में 5 दिनों बाद ये रिमांड आगे बढ़ती है या फिर ईडी को इन 5 दिनों में कुछ ठोस सबूत और जानकारी मिल जाती है, देखना होगा। आपको बता दें ईडी को अभी हाल फिलहाल में दिल्ली वाले आवास पर भी 36 लाख कैश मिला था, उसको लेकर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, देखिए, रेवेन्यू ऑफिसर और हेमंत सोरेन के बीच की एक चैट थी जो कि लीक हो गई थी। क्या ये जो पूरे सवाल जवाब आपने सामने बिठाकर किए जा रहे हैं, क्या वो इसी चैट के संबंध में हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल मोनिका, क्योंकि लगातार ही हेमंत सोरेन से तो पूछताछ हो ही रही है, अब भानु प्रताप से भी ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है, क्योंकि ईडी को अब 4 दिनों का रिमांड मिल चुका है भानु प्रताप का। और भानु प्रताप को ईडी अपने दफ्तर ले के पहुंच चुकी है और ये कयास लगाए जा रहे हैं अब से कुछ ही देर के बाद, क्योंकि जब शुरुआत का समय होता है तो ईडी पहले भानु प्रताप से अकेले में पूछताछ करेगी और उसके बाद ईडी के द्वारा भानु प्रताप और हेमंत सोरेन को आमने सामने बिठाया जाएगा और तमाम एविडेंस, एक चैट की भी बात निकल के सामने आ रही है, उस चैट का भी जिक्र लगातार ईडी के जो सीनियर अधिकारी उनके द्वारा किया जा रहा था, वो चैट भी उनके सामने रखेगी और इनसे मालूमात करेगी कि ये चैट दोनों के बीच में जो हो रहा था, किस विषय पे हो रहा था। और साथ ही कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लैंड से जुड़े हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के भी बारे में जानकारी निकालने की कोशिश उनके द्वारा की जाएगी। और साथ ही
जो पहले बयान दर्ज किए गए थे उन बयानों को भी यहां पे मेल करवाया जाएगा, क्योंकि पहले के बयान और अभी के बयान में क्या कोई फर्क आता है या फिर दोनों तरफ से जो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल एक मत है। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार ही पूछताछ जारी है और आज हेमंत सोरेन से पूछताछ का चौथा दिन है। भानु प्रताप से पूछताछ का आज पहला दिन होगा और लगातार ही ये पूछताछ जारी है और लैंड घोटाले आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो रही है, जिससे और भी चीजें निकल कर